वेणुगीत गोप्य ऊचुः अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशूनुर्विवेश यतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोर्नुवेणुजुष्टं यर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियाँ आपस में बातचीत करने लगी कि अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही और इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? वह यही कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। चूत प्रवाल बरहस्त बकोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोर के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्मवेणुर्दामोदराधारसुधामपि गोपिकानां भुक्त्वे स्वयं यद्वशिष्ठरसमृदिन्यो हृष्यद्वचोश्रुमुमुचुस्तर्वो यथार्यः। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा अमृत स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इनके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्व परतान्य समस्त सत्वम। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं। धन्यः स्म मूढ़मतियोऽपि हरिन्नेता यानन्द नन्दनमुपात्त विचित्र वेशम् आकर्ण वेणुरनितं सह कृष्ण सारः पूजां दधिर्विरिचितां प्रणयावलोकैः। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है? अपने कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है।
हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है। कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वणितवेणुविचित्रगीतं देव्यो विमानगतयः स्मरन्सारः भ्रश्यत्प्रसूनकवरा मुहुर्विनिव्यः। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियाँ जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उन्हें अपने वसनों तक का भान नहीं रहता। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्णपुटै पिबन्त्यः शावः स्नुतस्तनपयः कवलः स्मतस्थुर गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकलः स्पृशन्त्यः। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तभी अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हूँ। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकने होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। अरे सखी, गौओं और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। नद्य स्तदा तदुपधार मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगः आलिंगनस्त गित मूर्मि भुजैर मुरारेर गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारः। अरे सखी, देवता, गौओं और पक्षियों की तो बात ही क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है और देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर
कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हूँ। दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सहराम गोपै सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तं प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हों। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। पूर्णः पुलिन्दुरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शन स्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्ते आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलियों को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने हृदय पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भिलनियाँ उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने हृदय और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत कर लेती हैं। हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः तान मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। धन्य है इनके भाग्य। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितने आनंदित रहते हैं। इनके भाग्य की सराहना कौन करे। ये तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गऊओं का बड़ा ही सत्कार करते हैं। स्नान पान के लिए झरनों का जल देते हैं, गऊओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करते हैं, विश्राम के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देते हैं। वास्तव में यही धन्य है। गा गोप कैरनुवनम नैतोरुदार वेणु स्वनै कल्पदैस्तनुभृत्स्यु सख्यः आयस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूढां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोबना धोते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी और लपेटकर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मंधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादूगरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्वयतां ययुः।
परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं।